अच्छा, अक्सर लोग वेरी टाउन कराची के विलास को लेके हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि यार एक जगह आप 350 गज का स्पोर्ट्स सिटी विला बताते हो, वो भी आप बताते हो कि एक 75 से एक 90 के बीच में मिल जाएगा। वहीं जब हम ये सोचते हैं कि वाह यार बहरिया में तो विला के रेट बड़े सस्ते हैं, और जब 125 गज के विला की बात आती है तो भी आप शुरू होते हो कि एक 30 से एक 50 एक 60 की रेंज में, और 272 गज का विला आप मुझे दे रहे होते हो 2.5 करोड़ से लेकर 4 करोड़, और 350 गज का जो मैं बता चुका हूँ 170 से भी कम में लोग मांगने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये इतना बड़ा गैप है क्यों, ये समझाने के लिए आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। जो लोग समझना चाहते हैं कि भाई ये इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है, क्योंकि दो तरह के विलास बहरिया के अंदर मौजूद है। एक बहरिया के अपने बनाए हुए विलास हैं जो कि उसने इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर लोगों को दिए थे, और एक वेरी टाउन कराची में लोगों ने प्राइवेट लैंड परचेज करके उसके बाद खुद से कंस्ट्रक्शन की है। तो एक प्राइवेट विलास हो गए और एक बहरिया के विलास है। अब मैं आप लोगों को बहरिया ने कौन कौन से विलास किस कैटेगरी में लॉन्च किए हुए ये आप लोगों को बता देता हूँ। 150 गज का विला है जो कि बहरिया ने सिर्फ और सिर्फ 42 लाख रुपए में लॉन्च किया था। आज के दिन मार्केट के अंदर अलग अलग रेट के ऊपर आपको कोई 1.5 करोड़ में मिलता है, कोई 40 में मिलता है। तो अगर मार्केट ड्रॉप हुई हुई है तो जरूरी नहीं है कि जिस बंदे ने 170 का एक वक्त में परचेज किया था आज वो 1.5 करोड़ में बेचने के लिए रेडी है। लोग नहीं बेचते नुकसान में। हाँ, ज्यादातर लोगों के चांसेस ये हैं कि उसकी 42 लाख की बाइंग थी, उसकी 50 लाख की बाइंग थी, उसकी 70 लाख की बाइंग थी, तो वो कहता चल यार नुकसान में नफे में नुकसान हो रहा है, बेच के बाहर निकल जाओ। और बहरिया की पुरानी ओल्ड कंस्ट्रक्शन है, लोग इसलिए बेचने के लिए एग्री हो जाते हैं। इसी तरीके से 200 गज का विला जो कि आप लोगों को आज के दिन 165, 175, 235 गज का 130 ये समझ में तो आ रहा है, लेकिन ये विला बहरिया ने सिर्फ और सिर्फ 49 लाख डिस्काउंट वगैरह में सब माइनस कर दूं तो 46 लाख रुपए में लोगों को पड़ा हुआ है। इसी तरह 350 गज का विला 145 में लॉन्च किया गया था, और 500 गज का विला 385 में लॉन्च किया गया था। तो अब बहरिया के विलास जो है वो या तो उसी रेट पर या तो उसमें ओन चल के 140, 145 या 200 गज का विला आपको जो है 165, 170 तक में मिल जाता है। क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसी है ये हम अगली उसमें बात करेंगे, लेकिन सारी फैसिलिटीज आपको इंटरनेट की, इलेक्ट्रिसिटी की, रिहाइश की, पानी की, सब कुछ आपको बहरिया के विलास में 100% मिलेगी ही मिलेगी। कोई भी ऐसा एरिया मौजूद नहीं है। लेकिन अब हम दूसरी तरफ बात करते हैं प्राइवेट विलास, वो महंगे क्यों हैं? वो महंगे इसलिए हैं क्योंकि उसमें अगर 125 गज का प्लॉट किसी बंदे ने परचेज किया है तो जब उसने खुद से कंस्ट्रक्शन की, अब पहले तो उसने प्लॉट अलग अलग रेट के ऊपर बाइंग हुई, किसी ने हाई रेट पे जाके बाइंग की, किसी ने कम रेट पर बाइंग की, और फिर कंस्ट्रक्शन भी किसी ने जल्दी की, किसी ने बाद में की, किसी ने अभी की, किसी ने बहुत अच्छी की, किसी ने अच्छी की, मतलब नॉर्मल कर दी। अब ये जो इतनी सारी बातें बताई है इस वजह से रेट में डिफरेंस आता है। कोई भी बंदा आपको ये नहीं है कि अगर उसने प्लॉट परचेज किया, करोड़ की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आई तो उसको घर पे 1.5 करोड़ का पड़ा, अब आप उसको बोलो क्योंकि तूने पूरे साल मेहनत की है इस घर को बनाने में, आज मुझे वो 1.5 करोड़ का विला मार्केट ड्रॉप है तो एक 20 में दे दो। लोग नुकसान नहीं करते। जैसे आप आज के दिन रिसर्च कर रहे हैं ना, उस तरह वो सामने वाला बंदा भी इन्वेस्टर है। वो जो आपको बहरिया के विला सस्ते मिल रहे हैं उसका रीजन मैं बता चुका हूं। तो पॉइंट क्या है कि इसलिए प्राइवेट विलास में 272 गज के विला है वो 2.5 करोड़ से लेकर 4 करोड़ 5 करोड़ तक में लोग बेचने की करते हैं, क्योंकि उन्होंने अलग अलग क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन में घर बनाया हुआ है। किसी ने 1 करोड़ का प्लॉट खरीदा, उसके ऊपर 3 करोड़ इन्वेस्ट किए तो उसको 4 करोड़ का पड़ गया। किसी ने प्लॉट 26 लाख का परचेज किया, उस पर उसने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ 1.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की, तो इसलिए वो आज के दिन 2.25, 2.5 करोड़ उससे भी कम में बेचने के लिए रेडी है। और साथ साथ लोकेशन भी फिर मैटर करती है। अलबत्ता मैंने ये भी देखा है कि प्रिशन 1 में शायद सस्ते में बंदा विला बेच रहा था, लेकिन प्रिशन 8 में जिसका प्लॉट सस्ता है लेकिन वो बंदा और महंगा बेच रहा है। वो इसलिए महंगा बेच रहा है क्योंकि उसने ज्यादा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन लगाई है। अगर आपके जहन में ये है कि रेट गिर गया है और वो बंदा सस्ते में दे देगा, ऐसा नहीं है। कि क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन जब बंदा कर रहा होता है तो अगर टाइल लेने जाएगा तो ऐसा नहीं है वो बोलेगा क्योंकि मैं बहरिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ इसलिए मुझे टाइल जो है वो आप आधी कीमत पे दो, क्योंकि मार्केट आधी पे आ गई है और लोग आधे से ज्यादा पैसे देने के लिए रेडी नहीं। ऐसा नहीं होता। तो मार्केट में हर तरह का बायर मौजूद है। अगर आपको प्राइवेट विला परचेज करना है तो उसकी एक कॉस्ट है जो कि उस बंदे ने बेयर की थी, तो आपको भी वो बेयर करनी पड़ेगी। अक्सर प्राइवेट विलास में आपको इलेक्ट्रिसिटी के मसले आएंगे, अक्सर प्राइवेट विलास में आपको इंटरनेट के मसले आएंगे, पानी के मसले आएंगे, लेकिन क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन में आप लोगों को कोई चीज नहीं होगी। तो लोगों की प्रायोरिटी है, आपको बहरिया में जाना है तो बहरिया के विलास सस्ते भी हैं और वो भी ऑप्शन मौजूद है। अगर आपको प्रीमियम क्वालिटी परचेज करनी है तो उसमें कुछ ना कुछ मसले हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, और उसकी कॉस्ट भी आपको बेयर करनी पड़ेगी। तो ये सारी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इस बात को अंडरस्टैंड करें कि बहरिया के विलास में और प्राइवेट विलास में फर्क है। स्पोर्ट्स सिटी 18-20 किलोमीटर दूर जाकर आता है और प्रिशन 1 या काइट विला ले लो वो मेन गेट पर आता है, तो डिस्टेंस वाइज भी फर्क मौजूद है। बहरिया एक पूरा शहर है। आप मना करें, लाख इख्तलाफ करें,
कि बैरिया फ्रॉड है, बैरिया ये है, लेकिन ये एक हकीकत है जो कि बन चुकी है। तो इसलिए जिन लोगों को प्राइवेट कंस्ट्रक्शन की तरफ ही विलास खरीदने, तो वो उस चीज की कॉस्ट बेयर करने के लिए रेडी भी हुआ करें। बहुत बहुत ख्याल रखिए, नीचे दिए हुए चैनल को सब्सक्राइब करें।